मसीह मेरे साथ साथ चलता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता। दुनिया के हिस्सा पर मैं जब रहता, दुनिया के हिस्सा एक ही सहारा पाइने परा नंगला गुडा आमसले हात कभी मैं रोता, कभी मैं हंसता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता। दुनिया के हिस्सा पर मैं जब रहता, दुनिया के हिस्सा पर मैं जब रहता। परमेश्वर के वचनों में से कुछ वचनों को हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। द्वितीय कुरिन्थी 5 अध्याय 1 ରୁ 10 पद माने पढ़िबा। हमारा स्वर्गीय घर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसी भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। इसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, वो परमेश्वर है। इसने हमें बनाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं।
इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देर से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे भाते रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो अपना वचन पढ़ने पर हमें आशीष दे। आपको देश आप लिखा होगा, आपकी योजना को प्रकट करेगा। हर एक प्रकार का विकास बंद कर देंगे। आपके समय के अनुसार प्रभु आपने पिता प्रभु सुरेश दासा को आपकी महिमा में ले लिया। कल रात को धन्यवाद हो प्रभु, आपकी योजना, आपका संकल्प, आपके विचारों के लिए धन्यवाद हो। आपके समय बहुमूल्य है प्रभु, उस समय के अनुसार प्रभु हर एक को जाना है प्रभु, लेकिन कहाँ जाएंगे उस विषय में अपने आप को जांचना और ध्यान करना जरूरी है। आप ही हमसे बातें कीजिए, अनुग्रह दिखाए, परिवार को सांत्वना दीजिए, परिचय को सांत्वना दीजिए। हमें भी मौका दिया इस समय में भागीदार होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमें वचन के द्वारा बातें कीजिए, दया से तो आपकी उपस्थिति, आपकी सहायता, मदद चाहते हैं। आपके पवित्र लोगों से मुझे हमें धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। दया अनुग्रह चाहते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताजी। परमेश्वर के वचन में यहाँ देखते कि पृथ्वी पर का हमारा डेरा जो हमारा निवास है ये पूरा बर्बाद हो गया तो भी हाथों से नहीं बना, लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ एक अनंत निवास स्वर्ग में हमारे लिए है। हम सब के लिए एक अनंत निवास परमेश्वर के राज्य में है। ये देह के साथ हम लोग हमेशा ये क्रूस को भी इसके साथ रखते हैं। ये क्रूस क्या दिखाता है? ये क्रूस परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आके अपना जीवन को बलिदान किया, क्रूस पर लहू बहाया, मर गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जिंदा उठा है। परमेश्वर ने उसको लोगों में से जीवित उठाया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मर जाते हैं और उसके समय इसके लिए लिखा है बाइबल में, सो जाते हैं तो जी उठेंगे करके लिखा है। क्यों? परमेश्वर ने अपना पुत्र को उठाया कब्र में से, उस पत्थर को हटवा कर। तो जो कोई भी प्रभु पर विश्वास करता है, उस क्रूस पर विश्वास करता है और जो लहू बहाया क्रूस पर, उस लहू पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया था, वो अपना धर्म को या अपना राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आया। बहुत से लोग बोले आप अपना एक धर्म शुरू करो, तो प्रभु ने मना किया। और कुछ लोग बोले आप एक राजा बनकर हमको राज्य करो, तो प्रभु वहाँ से भीड़ में से निकल के पहाड़ की तरफ चला गया। तो वो किसके लिए आया? यूहन्ना 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उन्होंने क्या बोला? मैं क्यों आया और मैं कहाँ जाऊँगा और मैं क्या करने पर हूँ, मैं किस काम पे रहूँगा। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला इस दुनिया का तक की बातें कुछ भी नहीं बोला। वो जो भी बोला वो सारे अनंत की बातें हैं, स्वर्गीय राज की बातें हैं। यूहन्ना 14 अध्याय का 1 से लेके 3 वचन तक पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब था तभी उन्होंने क्या बोला? मैं पिता के पास वापस जाऊंगा और क्या करूंगा? तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और क्या करूंगा? वापस आके तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह उसी दिन अपना क्रूस पर अपना जीवन बलिदान करने से पहले ही उन्होंने बोला, मैं मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए, पाप में दबा हुआ उस मानव मनुष्य के लिए अपना प्राण देने के लिए आया और मैं मरूंगा,
मैं गाड़ा जाएगा और फिर से जी उठूंगा और स्वर्ग में जाके जगह तैयार करूंगा। वहाँ हमारे लिए घर तैयार कर रही। यहाँ एक जगह पाना ही मुश्किल है, और जगह पाने के बाद उसमें कुछ बनाना, घर छत बनाना, सालों साल जीवन पूरा बीत जाता है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए वहाँ एक निवास स्थान बना रहा हूँ, रहने का जैसा एक स्थान बना रहा हूँ।